वेलकम माय डियर पाइसेस मीन राशि। माय डियर मीन राशि, आपके लिए मैं कॉम्पेटिबिलिटी मतलब पार्टनरशिप रीडिंग करने जा रही हूँ। ये पार्टनरशिप में हम देखेंगे कि आपके पार्टनरशिप अब जिनके साथ 2026 में पार्टनरशिप में है, लव में है, रिलेशनशिप में है, कैसा जा रहा है। 2026 कैसा होगा, वो हम देखेंगे। आपकी जो भी राशि है, जिन भी राशि के साथ आपका रिलेशनशिप है, आप उन्हीं के पार्ट को चूज करके वही पार्ट आपने देखना है। ठीक है। और मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप अपने पार्टनर की जो राशि है उनके भी आपने देखने होंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, आप अगर माय डियर पाइसेस मीन राशि, अगर आप एरीज के साथ रिलेशनशिप में है, सो आप क्या करेंगे, आप ये तो देखेंगे ही। इसके बाद एरीज का जो पार्टनरशिप के मैंने वीडियो बनाया है उसका भी आप अपने पाइसेस वाला पार्ट आपने देखना है। दोनों मिलकर ही आपने आपका जो है ना फाइनल होगा। आप समझ सकते हैं, दोनों मिलकर जो आएगा वही आपका 2026 में आपका घटेगा। और एक बात है, जनरल रीडिंग है तो इस हिसाब से आप लीजिएगा। मैं अगर 100% रिजोनेट ना भी करे, लेकिन हो सकता है कुछ तो रिजोनेट करेगा। या मैंने तो ये इंटेंशन रखा है आपको पूरा रेजोनेट हो और आपके हेल्प मिले, वैल्यू मिले इससे। ठीक है। और मैं ये चाहूँगी कि आप अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर अपने पार्टनर के साथ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि मेरा आगे रीडिंग जो है वो आपके पास टाइम पे आपको मिल जाए। ओके, सो थैंक यू। रीडिंग स्टार्ट करते हैं माय डियर पाइसेस। आप अगर अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं भूल गई बोलना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप मेरे चैनल में आए, रीडिंग देखे, मेरा मेहनत सफल किया, आपने मुझे मोटिवेट किया। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग ना मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब आपकी मदद के लिए ही बनाती हूँ। ठीक है। मेरा दूसरा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ आपको बहुत मदद मिले, आपको वैल्यू मिले। ठीक है। सो आप अपने उस हिसाब से अपने ज़िंदगी को, अपने लव लाइफ को ठीक तरीके से आप मतलब ठीक तरीके से आपका एंजॉय करें अपने लव लाइफ। ओके। सो पाइसेस मीन राशि, अगर आप एरीज मेष राशि के साथ पार्टनरशिप में होते हैं, उसमें अ, मतलब सॉरी 2026 में, माय डियर मैं ये बोलना भूल गई कि ये रीडिंग सभी के लिए है। मैरिड, अनमैरिड, क्रश वाले, नो कांटेक्ट वाले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, और जिनके पास जो मतलब सिंगल है उनके लिए भी। ठीक है। हो सकता है वो अभी सिंगल है लेकिन 1 महीना बाद हो सकता है वो रिलेशनशिप में आ जाए, तो उनको भी काम आएगा ये रीडिंग। ओके। सो थैंक यू सो मच। देखते हैं आपके पार्टनरशिप, अगर माय डियर पाइसेस मीन राशि वो होते हैं, आप एरीज मेषराशि के साथ आप पार्टनरशिप में हो, लव रिलेशनशिप में हो, तो क्या हो रहा है, कंपैरिजन। आप बहुत कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर कैसे होता है, जैसे कि आप पीछे के शुरुआत के दिनों को लेकर के अब अभी कंपेयर कर रहे हो कि पहले तो, मतलब मैं जितना मेरे दिमाग में आ रहा है मैं कह रही हूँ, पर आप अपनी तरफ से लीजिएगा। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप अगर सोचो कि आपके शुरू के दिन आपका बहुत अच्छा था, तो आप कंपेयर कर रहे हो कि हाय मेरा तो कितना अच्छा था, एरीज मेरे पे कितना ध्यान देते थे या देती थी, अब उतना नहीं है। मतलब कंपैरिजन करना। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का है, तो आपका ऐसा लग रहा है कि मतलब चीज़ों को लेकर के आपको कुछ चेंज सा आपको महसूस हो रहा है, और जो कि आपको पसंद नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं मुझे ये चेंज पसंद नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर किसी तरीके से, हो सकता है कुछ चेंज है आ गया है उनके अंदर, तो आपको पसंद नहीं आ रहा। आपको लग रहा है नहीं नहीं मुझे तो वही वाला चाहिए, शुरुआत वाला चाहिए, या मतलब कंपैरिजन की बात कर रही हूँ। ऐसा हो सकता है आपको पार्टनर, हो सकता है कि थोड़ा सा आप लेजी हो गए पहले से ज़्यादा। सोचो कि पहले इतना लेजी नहीं थे, अब हो गए, तो आप कंपैरिजन कर रहे हो कि नहीं नहीं पहले वाला ही मुझे वो चाहिए, मेरा पार्टनर चाहिए बोला, मतलब कंपैरिजन की बात कर रहे हो। इस तरीके से ये जनरल रीडिंग है, आप अपने तरीके से लीजिएगा। माय डियर पाइसेस, आपके इंटेंशंस क्या है 2026 आपके एरीज के साथ पार्टनरशिप में। आप बहुत ज़्यादा, आपके एरीज आपके बिल्कुल लव, मतलब जैसे होता है ना कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं। ये आपके विश फुलफिलमेंट है। एरीज आपका विश फुलफिलमेंट है, और आप चाहते हो कि आप एरीज के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, आप उनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो, उनके साथ आप हैप्पीली लाइफ लीड करना चाहते हो। इस तरीके से क्वीन ऑफ कप्स ये बात करता
करता है, आप अपने आप को भूल करके आप उन्हें प्यार करते हो या प्यार करना चाहते हो कि मैं इतना प्यार करूँ मुझे दिन रात का भी पता ना लगे, मतलब इस तरीके से आप इतना एंजॉय करना चाहते हो इस लव लाइफ में। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है हो क्या रहा है, मतलब आप दोनों के बीच में क्या होगा अल्टीमेट। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। माय डियर, पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है कि आप स्टेबिलिटी चाहते हो, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी स्टेबिलिटी की बात करता है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप बहुत इंजॉय करना चाहते हो ये रिलेशनशिप, और एक्साइटमेंट चाहते हो इस लव लाइफ में, आप फिजिकल अट्रैक्टेड भी हो रहे हो, और बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा इंटीमेसी आपको चाहिए इस लव लाइफ में इस तरीके से। और आप दिख रहा है कि आप आगे भी स्टेबिलिटी चाहते हो, आप आगे अगर कोई मतलब कैसे तैसे भी आपको ये पार्टनर आपको लाइफ लॉन्ग के लिए चाहिए ऐसा लग रहा है। और इस तरीके से 2026 आपके बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत अच्छा आपका चलेगा। ओके, आपके इंटेंशंस भी बहुत अच्छा है, और आपका फाइनली जो मैं आपको बोल रही थी कि फाइनली क्या होगा, फाइनली भी बहुत अच्छा आपका है। तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। डिवाइन गाइडेंस, फ्री योर सेल्फ फास्ट। देखिए, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। देखिए, ये कह रही है कि आप अपने लाइफ में जो कंट्रोल अगर आप अपने आप को करते हैं कि आगे किसी भी तरीके का कंट्रोल, तो आप लव लाइफ में तो आप कंट्रोल मत करिएगा, ठीक है। और खुल के जिए, ठीक है। आप अपने कंट्रोल मत करो। आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं अभी आगे नहीं बढ़ना, नहीं अभी, आप बिल्कुल कंट्रोल, डिवाइन कह ले नो कंट्रोल कंट्रोल मत करो, फ्री करो अपने आप को, फ्री करो, जितना हो सके एंजॉय करो लव लाइफ को। और मैं भी कह रही हूँ जितना हो सके एंजॉय करो, क्योंकि बाजार में हर चीज़ बिकती है माय डियर, लव नहीं बिकती, ठीक है। सो सच्चा लव जो है ना बहुत किस्मत वालों को मिलता है। ये रीडिंग आप अपने पार्टनर को भी शेयर कर दीजिएगा, ओके। सो देखते हैं आपके पार्टनर के या आपके दोनों के बीच का आई वांट टू रिकॉन्साइल। अगर आप दोनों में जिनके अंदर देखिए सभी के तो नो कांटेक्ट नहीं हुआ, सभी के तो ब्रेकअप नहीं हुआ, सभी के तो बातें बंद नहीं हुई, तो जिन जिन का ऐसा हुआ तो आप चाहते हो या तो आप माय डियर पाइसेस या तो आपके पार्टनर रिकंसिलेशन चाहते हैं, तो आप प्लीज रिकंसिलेशन हो जाइए आप दोनों, क्योंकि बहुत अच्छा 2026 आप दोनों बिता रहे हो। आई विश आई कुड चेंज माई पास्ट। आप कह रहे हो कि अगर मैं मेरा पास्ट चेंज कर पाती, देखिए पास्ट कोई चेंज नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन आप पास्ट से जो आपने लेसन लिया है, जो आपको सीख मिली है, जो आपने गलती करी है अगर कोई करी है तो उसी से जो आपने लेसन पाया है, जो आपने सीखने को मिला है, वो आप फ्यूचर में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ओके। सो एक और देख लें आपके लिए, लेट्स मेक लव टुगेदर। वाओ, ये बहुत अच्छा है। और ये आपके जो कार्ड्स आए हैं ना, उनके लिए भी टैरो कार्ड्स जो आए हैं उनके भी यही मीनिंग आ रहा है कि आप दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लेट्स मेक लव टुगेदर। आप दोनों लव मेकिंग कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी खुश हूँ माय डियर। आप अपने पार्टनर के जो राशि है एरीज मेष राशि, उनके भी लव रिलेशनशिप के पार्टनरशिप के मैं 2026 के मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से आप अपने पार्टनर का भी देख लेना, अपने पार्ट मतलब पाइसिस का पार्ट आप देख लेना। उससे क्या होगा माय डियर कि आप दोनों मिला के आपको पूरी तरीके आप क्लियर हो जाओगे कि 2026 कैसा रहने वाला है, ओके माय डियर। और मैं आपको कहूँगी अगर रीडिंग पसंद आई आप प्लीज़ लाइक करें और अपने पार्टनर को ज़रूर शेयर करें, और आप सब्सक्राइब भी करें, कमेंट्स भी करें। अगर आप जो भी मैं मुझे कमेंट करना चाहते हैं इस रीडिंग के बारे में, आप रीडिंग कमेंट करना चाहते हैं आप बिल्कुल करें। मैं बहुत खुश होती हूँ अगर आप लोग मेरे से इस तरीके से जुड़ते हैं, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। मेरा मोटो ही ये है कि मैं आपके साथ जुड़ूँ, आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम जो है ये मेरे द्वारा अगर कुछ हो जाता है, कुछ वैल्यू मिलते हैं आपको, तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं आपको कहूँगी कि आप सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखें, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे रीडिंग करने वाली हूँ। मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपके आप जिन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, दिल दिमाग में छाए हुए रहते हैं, आप दिल और जान से प्यार करते हैं, उनके वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं आपके साथ, वो क्या करना चाहते हैं आपके साथ, ये इनके ऊपर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आप बिल्कुल आप इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखें ताकि आपको मिल जाए। दूसरी बात,
माय डियर, दूसरी बात ये है कि मैं नाम राशि की भी रीडिंग करने वाली हूँ आगे, ओके। सो आप सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल बेल ज़रूर ऑन रखें सब्सक्राइब करने के बाद, ओके। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक बार मेरे चैनल विजिट करें, और आपको बहुत कुछ मिलेगा। 2026 के लिए बहुत कुछ मैंने कर लिया है ऑलरेडी, बहुत सारा मैंने रीडिंग करी हुई है, पूरा ओवरऑल 2026 आपका कैसा बीतने वाला है लव लाइफ में, वो भी मैंने रीडिंग करी हुई है, वो भी आप देख लीजिए। आपका भी देखिए, आपके पार्टनर का भी देखिए, दोनों का ही, तो आपका बहुत समझ आ जाएगी कैसा होने वाला है। और मैंने लव रिलेशनशिप के भी रीडिंग करी हुई है अलग से। मैंने लो कॉन्टैक्ट के ऊपर भी रीडिंग करी है। जो भी आपको वैल्यू मिलता है, जिसमें आपको हेल्प मिलता है, आप बिल्कुल देखें। सो मैं बहुत खुश होंगी। ओके, थैंक यू सो मच। सो गॉड ब्लेस यू माय डियर। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। आप माय डियर पाइसेस मीन राशि, अगर आप टॉरस वृषभ राशि के साथ रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में है 2026 में, तो क्या हो रहा है, आपकी माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। आप किन्हीं कारणों से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, कुछ बहुत बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रहा है। आप कभी कुछ सोच रहे हो, कभी कुछ सोच रहे हो, ऐसा। और देखते हैं आप इंटेंशंस क्या है आपका। पेज ऑफ कप्स एंड हायरोफेंट। माय डियर, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपके कास्ट कम्युनिटी कल्चर अलग होने की वजह से आपके दिमाग बहुत परेशान है, क्योंकि कास्ट कम्युनिटी कल्चर अलग होने का कार्ड आ गया है। आप उन्हें शादी करना चाहते हो, लेकिन कास्ट कम्युनिटी कल्चर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा हो सकता है। पेज ऑफ कप्स, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लबी डबी हो रहे हो। और पेज ऑफ कप्स आता है यूथफुल एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा मिलना, फिल्म देखना, और बहुत ज़्यादा दोनों में इंजॉय करना, टाइम स्पेंड करना, ये आप बहुत चाहते हो। आप द हायरोफेंट, ये कार्ड कहता है आप शादी करना चाहते हो। आपके कास्ट कम्युनिटी कल्चर अलग होने की वजह से अब मुश्किलें आ रही हैं, ये ठीक है, पर आप ये मुश्किलें आसान करना चाहते हो। नेक्स्ट देखते हैं पेज ऑफ कप्स। देखिए पेज ऑफ कप्स यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, ठीक है। अल्टीमेट क्या हो रहा है, फाइनली आप दोनों में हो क्या रहा है। ये पेज ऑफ कप्स रिन्यूअल के बात करते हैं। पेज ऑफ कप्स, आप बहुत लवी डबी पूरे आप जैसे चाहते हो लवी डबी, तो लवी डबी हो रहे हो। और आप बहुत ज़्यादा आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे हो, ईच एंड एवरी टाइम्स आप बहुत एंजॉय कर रहे हो, फिल्म देख रहे हो, डेट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इकट्ठी। अगर आपकी शादी होगी आप बहुत ज़्यादा ईच एंड एवरी मोमेंट आप एंजॉय कर रहे हो। और रिन्यूअल कार्ड ये कहता है कि जो रिन्यूइंग द पास्ट विद कंपेशन एंड फॉरगिवनेस, जो आपके पीछे आपने या आपके पार्टनर ने कोई गलती की थी, कोई आप दोनों में से कोई गलत हो गया था, या कुछ ऐसे बात विवाद हुई है, तो आप दोनों उसको माफ़ करके आगे बढ़ रहे हो। और टाइम टू हेड इन अ न्यू डायरेक्शन। किसी किसी का हो, आप दोनों का डायरेक्शन चेंज कर, मतलब आप दोनों एक डायरेक्शन में दोनों जो है आप आगे बढ़ रहे हो। डायरेक्शन आपको मदद कर रहे, डिवाइन आपको मदद कर रहे हैं। ये कार्ड दिख रहा है, ये कार्ड से क्लैरिटी आ रही है लाइफ के बारे में, आपके लाइफ पर्पस के बारे में क्लैरिटी आ रही है कि आपके पार्टनर के साथ आप कैसा लाइफ चाहते हो। और आप ऐसा करते हुए भी दिख रहे हो, जो भी आप चाहते हो वो करते हुए दिख रहे हो। ये रिन्यूअल कार्ड ये कहता है। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। डिवाइन गाइडेंस, चलिए रिलीजियस फैक्टर्स देखिए। ओ माय गॉड, अब मैंने आपको बोला था कि आपके ऐसा मैक्सिमम आपके ऐसा हो सकता है रिलीजियस फैक्टर आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है लव लाइफ में। योर लव लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। अगर ऐसा आ रहा है ना माय डियर, तो आप उसको ठीक करो, क्योंकि आज के डेट में रिलीजियस कुछ भी नहीं मायने रखता। और लव, मैं आपको बता दूं, हर चीज़ पॉसिबल है। लव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लव को कभी खोना नहीं चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि लव को खोना नहीं चाहिए, ठीक है। किसी भी किन्हीं कारणों से अगर लव, आप दोनों में लव है, तो आप अपने पेरेंट्स, अगर घर में अगर प्रॉब्लम आ रही है, या तो आपके पार्टनर के घर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मनाइए। ये आसान है, बहुत आसान है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते, एक और लेते हैं, क्योंकि रिलीजियस फैक्टर हुआ इसीलिए। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, लव अट्रैक्शन आप दोनों में बहुत ज़्यादा है, और आप दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो। दोनों के अट्रैक्शन, फुल अट्रैक्शन हो रही है। और क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था कि पेज ऑफ कप्स अट्रैक्शन की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड हो। नेक्स्ट देते हैं लव, दोनों के बीच में लव मैसेजेस। यू आर नो मोर नीडेड इन माई लाइफ। देखिए किसी का ऐसा हो सकता है, देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो माइंड मत करना। ये इसका लिखा हुआ है, आप मुझे अपने ज़िंदगी में तुम्हें नहीं चाहिए और आगे। तो ये हो सकता है किसी किसी का हो, लेकिन रिन्यूअल होगा, क्योंकि रिन्यूअल के कार्ड आ गई है। रिन्यूअल के कार्ड है, पीछे जिनका नो कांटेक्ट था उनका रिन्यूअल आ गया। हो सकता है ये पीछे का मैसेज है।
आई एम डन विथ यू। मैंने जितना करना था मैंने कर लिया। हो सकता है रिलीजियस फैक्टर आ गया है इसी वजह से। और तीसरा एक दो और आ गया आपके लिए, आई फील रोमांटिक फॉर यू एंड मैं तुम्हारे तुम्हारे लिए बहुत रोमांटिक फील करता हूँ करती हूँ। आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कंप्लेनिंग नेचर के हो तो आप फेड अप हो रहे हो, लेकिन प्यार में फेड अप नहीं होना होता है, प्यार में एनर्जी बना के रखना होता है क्योंकि प्यार जो है बहुत कीमती होती है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आपके पार्टनर टॉरस के भी लव पार्टनरशिप 2026 के मैंने बिल्कुल करा हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप जस्ट वहां पर चले जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है आपको पता है, फिर मैं कह देती हूँ। आप जहाँ पर रीडिंग आप देख रहे हो जो वीडियो है उसके नीचे देखना मोर है, मोर को टच करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगी, उसमें आप टॉरस के देख लेना और टॉरस में जाकर के आप अपने पाइसिस का देखना। पाइसिस सबसे लास्ट होगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो पाइसिस का देख लेना। आप दोनों का मिल के जो होगा वही 2026 के अल्टीमेट है। ठीक है, और ये बात रही। और दूसरी बात है, अगर रीडिंग पसंद आई लाइक करिए, अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें क्योंकि अगला रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। आप जिन्हें प्यार करते हैं दिल और जान से, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करने वाले हैं आपके लिए, वो उसके ऊपर मैं डिटेल रीडिंग करूँगी। सो आप करके रखना। और इसके बाद मैं नाम राशि के ऊपर भी रीडिंग करने वाली हूँ, तो आप आप सब्सक्राइब के बाद आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें ताकि आपके जैसे मैं अपलोड करूँगी आपके पास आ जाए। और मैं कहना चाहूँगी कि मैंने 2026 के लिए काफ़ी सारा मैंने रीडिंग करी हुई है, पूरे साल भर का लव रीडिंग करी हुई है आपके लिए और आपके पार्टनर का। आप दोनों का ही देख सकते हैं, आपको हो सकता है कोई वैल्यू मिले। आपके नो कॉन्टैक्ट लो कॉन्टैक्ट जिनके लव लाइफ में चल रहा है उनके लिए भी मैंने रीडिंग करी हुई है। प्लीज़, हो सकता है आपको काम आए, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, आपको फ़ायदा होए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आगे जो भी रीडिंग करूंगी तो आपको मिल जाए। ओके, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर। सो आगे बढ़ते हैं। पाइसिस मीन राशि, आपके रिलेशनशिप जेमिनाई मिथुन राशि के साथ साथ है तो एलोननेस, आप बहुत ज़्यादा अकेले टाइम बिता रहे हो। मुझे नहीं मालूम क्यों, मुझे नहीं मालूम क्यों बिता रहे हो। हाँ, देखती हूँ मैं क्यों बिता रहे हो एलोन टाइम। ओके ओके, पीछे मैं आपको बता दूं, हो सकता है पीछे आप दोनों में कोई अनबन हुई है क्योंकि कार्ड ऐसा आया हुआ है, पीछे अनबन हुई है और आप एलोन टाइम बिता रहे हो। एलोन मतलब अकेले आप सोचना चाहते हो। अब एलोन टाइम क्या होता है कि आप बहुत गंभीरता से सोच रहे हो सकता है आप स्टक महसूस कर रहे हो सकता है आप अपने आप को बहुत ही दुखी हो और स्टक हो गए हो। स्टक मतलब आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, ऐसा सिचुएशन, तो तभी होता है एलोननेस। और यहाँ दिख रहा है आप चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप बहुत बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके साथ रहे और आपके रिकॉन्सिल हो जाए। अगर आपके रिकॉन्सिलेशन अगर आप चाहते हो तो मुझे ऐसा लग रहा है आप चाह रहे हो, जिनका ब्रेकअप हुआ है या तो नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो उनका। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपने ज़िंदगी में आप पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये बात करते हैं कि आप बहुत आगे बहुत आगे बहुत आगे, मतलब शादी भी करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो। ठीक है, पर देख क्या रहा हो क्या रहा है देखते हैं अल्टीमेट आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइन ऑफ स्वर्ड्स, देखिए दोनों में हो सकता है पीछे झगड़ा विवाद हुआ हो, तो आप दोनों रिकॉन्सिलेशन, दोनों ही, मुझे तो ऐसा लग रहा है दोनों रिकॉन्सिलेशन चाह रहे हो क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही बात करता है कि तेजी से एक दूसरे की तरफ आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, तेजी से बहुत पैशनेटली आप दोनों एक दूसरे तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो हो सकता है कि ऐसा ही हो। और देखिए मैं आपको कहूँ कि चीज़ें ना टूटने में एक मिनट भी नहीं लगता, हाँ, लेकिन उसको बनाने में जिंदगी लग जाती है। कई बार ऐसा ही होता है, पर हमें ये समझ के चलना चाहिए कि अगर हम कभी भी, देखिए दो इंसान अलग अलग मत विरोध होता ही होगा, है ना, आइडियाज अलग अलग होते होंगे, अलग अलग व्यूज होते होंगे, लेकिन प्यार कभी खोना नहीं चाहिए। प्यार में कभी अनबन आने मत दिया करो। ठीक है, देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, देखिए अगर आप कंट्रोल कर रहे हो अपने पार्टनर को, सिचुएशन को, या आपके पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए रीडिंग आपकी है, हो सकता है आप ही कंट्रोल कर रहे हो। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, ये कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी कंट्रोल कर रहा है,
कोई भी पेरेंट्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हो, तो उसको कह रहे कि आप ये जो कंट्रोल इश्यूज़ को ना ऑफ कर दो, मतलब ये जो है ना कंट्रोल इश्यूज़ को जो है नेचुरली अनफोल्ड होने दो। नेचुरली अनफोल्ड होने की बात कर रहा है। नेचुरली अनफोल्ड मतलब है कि अपने आप ये कंट्रोल इश्यूज़ खत्म हो जाएगी, चिंता मत करो, ये डिवाइन ये कह रहे हैं। देखते हैं दोनों के बीच में लव मैसेजेस क्या हैं। आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी, ये आपका है या आपके पार्टनर का है कि मैसेज कि मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें पहले छोड़ा, चाहे तुम अगर मैंने मतलब ऐसा है ये, मतलब मैं तुम्हें पहले छोड़ दिया, तुमसे पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मतलब तुम मुझे छोड़ोगे उससे पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। हो सकता है ये जिनका ब्रेकअप हुआ पीछे उनका ही है। एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज प्रेशियस फॉर मी। वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है। आप ये कह रहे हो या आपके पार्टनर, देखिए ईच एंड एवरी मोमेंट, बस हर समय हर मोमेंट मैं तुम्हारे साथ जो स्पेंड करता हूँ करती हूँ, ये मेरे लिए सबसे कीमती होता है, कीमती होता है। वाओ, प्रेशियस मतलब कीमती, बहुत अच्छा। माय डियर, रीडिंग पसंद आई तो आप अपने पार्टनर को ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें प्लीज़। आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हो? जब लाइक करने में क्या होता है, टच ही तो करना होता है ना? प्लीज़ आप लाइक कर दो, उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलती है और कुछ नहीं। ठीक है, सो लाइक करें ज़रूर और शेयर करें अपने पार्टनर के साथ। अगर आपके पार्टनर ऐसा हुआ नो कांटेक्ट, जिसका हुआ है, आप मेल करके भेज दीजिए। ठीक है, अगर मेल आईडी आपके पास है तो आप मेल करिए, आप भेज दीजिए। नेक्स्ट है, सॉरी, ऐसा है कि आप सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि नहीं तो आपके पास तो आएगी नहीं। मैंने तो लगातार मैं अपलोड करती रहूँगी, हम करती रहती हूँ। सो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। नोटिफिकेशन इसीलिए क्योंकि अगला रीडिंग जो होगा ना बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वो ये है कि आपके दिल दिमाग में जो पर्सन है, वो जो जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिनके साथ अगर आपको अनबन हुई पड़ी है, अगर इन दिनों, तो आप उसी के ऊपर ही मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं आगे, वो आपको पता चल जाएगा। इस रीडिंग अगला रीडिंग होगा और उसके बाद ही मैं रीडिंग करने वाली हूँ नाम राशि का। सो आप प्लीज़ ऑन रखें नोटिफिकेशन, वो उसको क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन, हाँ नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। ओके, बाकी ये आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आपके पार्टनर के जो जेमिनाई के भी आप देख लीजिएगा, पार्टनरशिप का रीडिंग जेमिनाई का अगर देखेंगे तो आपको पूरा दोनों दोनों देखिए। आप जेमिनाई के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन जो है मेरे चैनल में, उसमें आपका जो मेरा आप वीडियो देखते हो उसका नीचे ही मोर है, उसको आप टच करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी। तो उसमें मैंने सारे मैं दे दूंगी। आपका जो राशि है पार्टनर के, वो है जेमिनाई, उनका आप जाकर के पाइसिस वाला पार्ट आपने देखना है। दोनों मिला के ही आपको पता लगेगा 2026 आप दोनों के बीच में कैसा रहेगा। ठीक है, बाकी मैं 2026 से 2026 के बहुत सारी रीडिंग करी हुई है। 2026 आपके लव लाइफ कैसा बीतने वाला है मैंने डिटेल में बनाया हुआ है, आप पूरा करिए। आप देखिए 2 वीडियोस बनाए मैंने, जनवरी टू जून एंड जुलाई टू दिसंबर। आपको हो सकता है आपको उससे कुछ वैल्यू मिले तो आप ज़रूर देखें माय डियर। और मैं और भी बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट वाले के लिए भी मैंने रीडिंग करी हुई है, आप प्लीज़ देखें, आपको हो सकता है कोई वैल्यू मिले, कोई फ़ायदा हो। ओके, सो और भी लव रीडिंग भी करी हुई है मैंने, जनरल लव रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है। देखिए आप मेरे चैनल विजिट करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगी कि कौन कौन से रीडिंग आपको फ़ायदा मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच माय डियर। माय डियर पाइसेस मेन राशि एंड जेमिनाई मिथुन राशि, आप मैं उम्मीद करूंगी कि आपके लव लाइफ बहुत अच्छा बीते, बहुत अच्छा रहे 2026 में। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। देखते हैं आगे बढ़ते हैं आगे। मीन राशि पाइसेस मेन राशि, आप कैंसर के साथ रिलेशनशिप में है तो क्या हो रहा है, ऑर्डिनरीनेस, आप ईच एंड एवरी मोमेंट आप ऑर्डिनरीनेस क्या होता है कि आप मतलब आपको ऐसा लग रहा है ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, चीज़ें आपको बहुत इंजॉय भी कर रहे हो। ऑर्डिनरीनेस ऐसा ऐसा बोलता है कि आप ईच एंड एवरी मोमेंट को आप इंजॉय करना चाह रहे हो, आप दिल से दिमाग से, ये कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में है। आपके लव लाइफ आप बिल्कुल अच्छा चल रहा है, आप बस इंजॉय कर रहे हो, ऐसा वाला है। और एंड आप चाहते क्या हो, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट कार्ड। देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि आप बहुत मेहनत करना चाहते हो, मेहनत कर भी रहे हो, मेहनत करना भी चाहते हो लव लाइफ में, ताकि लव
लव लाइफ बहुत खूबसूरत हो आपकी और लॉन्ग टर्म में हो, लेकिन कोई दिक्कत आपकी हो रही होगी। द हर्मिट कार्ड ये कहता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये लव लाइफ कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे लॉन्ग टर्म में जाएगा, कैसे ये रिलेशनशिप अब आगे बढ़ेगा, आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपको जो अल्टीमेट क्या होगा देख लेते हैं। जस्टिस, आप अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में 2026 में जाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स फैमिली बनाने का कार्ड है। हो सकता है आप अपने फैमिली के साथ अपने पार्टनर को मिला रहे हो, या तो अपने पार्टनर की फैमिली के साथ आप मिल रहे हो सकता है शादी के लिए, या कोई लॉन्ग टर्म शादी होती है उसके लिए आप मिल रहे हो। जस्टिस क्या होता है, आप अपने लिए न्याय मांग रहे हो और आपके लिए न्याय होते हुए भी दिख रहे हैं। न्याय क्या होता है कि जो आप चाहते हो वही आपको मिले, वही न्याय होता है। सो ऐसा होते हुए दिख रही है आपके साथ, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है कि डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, माय डियर, ऐसा हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ आप हो अभी रिलेशनशिप में। तो अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। वो कह रहे हैं कि डिवाइन कह रहे हैं कि हमेशा ना आपके पार्टनर के बारे में अच्छा अच्छा सोचो अच्छा अच्छा सोचो, तो बहुत अच्छा अच्छा होता जाएगा, ठीक है, ये कह रहे हैं। और कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप अपने सोलमेट बुला सकते हो उन्हें आपके सोलमेट है ये। और देखिए, आप हमेशा कल्पना, वो कहते कि डिवाइन कह रहे हैं आप हमेशा इमेजिन करिए अपने पार्टनर के साथ। विजुअलाइज करना मतलब इमेजिन करना, और एफर्मेशन मतलब मैनिफेस्ट करना। और ईश्वर के आगे जब हम अपनी बात रखते हैं तो उसको एफर्मेशन बोलते हैं, और प्रेयर सेम बात होती है, ठीक है। सो देखते हैं क्या है दोनों के बीच का। आई नो यू ट्रस्ट मी, आप कह रहे हो अपने पार्टनर को, मुझे, या तो आपके पार्टनर को कह रहे हैं मुझे मालूम है तुम मुझे ट्रस्ट करते हो। आई कांट लिव विदाउट यू, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। वाओ, कितना सुंदर है, ऐसा ही होना चाहिए सबका प्यार, बहुत अच्छा। माय डियर पाइसेस, मीन राशि, आप कैंसर के जो मैंने कॉम्पेटिबिलिटी मतलब ये पार्टनरशिप जो रीडिंग करी हुई है वो आप ज़रूर देखें। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जो वीडियो के नीचे ही आपका मोर है उसको टच करते ही आपको खुल जाएगा। आपको शायद पता भी है, फिर भी मैं कह रही हूँ। और उसमें आपने क्या करना है, कैंसर की रीडिंग में जो आपके पार्ट पाइसिस की जो रीडिंग है आप देखना, उसमें जाके आपने पाइसिस वाला पार्ट देख लेना है। दोनों मिलके ही आपका जो जो होगा वो ही आपके पूरे साल ऐसा ही आपको मतलब देखिए, फिर भी मैं कहूँगी आपके जनरल रीडिंग है, हो सकता है यही, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंटेंशंस मैंने भी रखा है कि आपके जो मैं बोलूँ वही आपके जीवन में हो। सो बहुत अच्छा। जो खराब है, जो अब मैं खराब है वो ना हो, सब अच्छा अच्छा हो, ठीक है। सो माय डियर, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, आपके पार्टनर के साथ शेयर ज़रूर करें, और शेयर ज़रूर करें। और आप चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि अगला रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ वो आपके पार्टनर जो आपके दिल दिमाग में छाए हुए हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं आपसे, क्या वो करने वाले हैं आगे आपके लिए, वो सब उस रीडिंग में आपको डिटेल में मैं करूँगी, आपको समझ आ जाएगा, पता लग जाएगी। सो आप प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें। और मैं दूसरा एक और बहुत सारी रीडिंग करूँगी, पर अगला 2 रीडिंग के बारे में बोल रही हूँ। एक ये है जो मैंने अभी भी बोला, जो पार्ट जिन्हें आप प्यार करते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं। दूसरा है नाम राशि का, ठीक है, नाम राशि की रीडिंग करने जा रही हूँ। आपका और आपके पार्टनर का जो नेम राशि है उसका मैचिंग क्या है, आप उसी के ऊपर भी आपको बहुत अच्छा आपको समझ आ जाएगा चीज़ों के बारे में। सो थैंक यू सो मच। और मैं कहूँगी कि आपके 2026 पूरे साल भर आपका लव पार्टनरशिप कैसा चले, मतलब लव रिलेशनशिप कैसा चलने वाला है, उसके ऊपर भी मैंने पूरा साल का रीडिंग करी हुई है, जनवरी टू दिसंबर। तो अलग अलग मंथ का मैंने करा हुआ, अलग अलग मंथ, एक तो 2 वीडियोस बनाए। पहला वीडियो होगी जनवरी टू जून, दूसरी वीडियो है जुलाई टू दिसंबर। आप वो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी समझ आ जाएगी। आपका भी देखिए, आपका पार्टनर का भी देखिए, दोनों ही देख के आपको समझ आ जाएगी। और भी मैंने बहुत सारे नो कॉन्टैक्ट जिनके हैं उनके लिए भी मैंने करी हुई है, लो कॉन्टैक्ट या नो कॉन्टैक्ट, ठीक है ना, मैं करी हुई है, वो आपको बहुत हेल्प मिल सकता है, वैल्यू मिल सकती है। सो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ बने रहे, चैनल में आए, विजिट किए, मेरा रीडिंग को देखे, आपको वैल्यू मिली तो मैं और भी खुश होंगी। मेरा ये
मेरा जो रीडिंग है वो मेरा रीडिंग सार्थक होगा। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। पाइसिस मीन राशि, अगर आप लियो के साथ आप दी मतलब रिलेशनशिप में है 2026 में, तो क्या हो रहा है? कंट्रोल। आप अपने आप को कंट्रोल कर, या तो कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है आपके लव पार्टनर कंट्रोल कर रहे हैं, या तो आपके फैमिली, या तो पार्टनर के फैमिली, कोई ना कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, या तो आप खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। आप बहुत कंट्रोल में हो। और देखते हैं क्या इंटेंशंस क्या है। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, टू ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप इन्हीं पार्टनर के साथ। देखो, टू ऑफ वॉन्ड्स ना, ऐसा भी हो सकता है आपका आपके जीवन में दो दो पार्टनर है, ऐसा भी किसी किसी का, सबका नहीं। दो दो पार्टनर है, किसी एक को आपने चूज कर लिया, जिनको सोच के आपने रीडिंग देख रहे हो, शायद उनको आपने चूज कर लिया है। और एंड आप कंट्रोल भी कर रहे हो किसी वजह से। ये भी आ रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बात करता है कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, इन्हीं के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। और बहुत अच्छा फ्लर्टिशियस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा लबी डबी हो रहे हो आप, मतलब चाह रहे हो आप, बहुत लव टाइम यू स्पेंड करना चाहते हो, बहुत रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हो। देखते क्या हो रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करता है आपके क्या होने वाला, अल्टीमेट क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में। देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा बोलते हैं कि बहुत सच्चाई से आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, बहुत ही रियलिटी के साथ। आप दोनों एक दूसरे के लिए सच्चाई चाहते हो, कि ऑनेस्टी हो एंड प्योरिटी हो, ऐसा। सो आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल तरीके से आप एक दूसरे को चाह रहे हो, मतलब कर रहे हो। और एस ऑफ पेंटिकल से बात करते हैं आप दोनों धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो कि एक दो मतलब लॉन्ग टर्म, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अगर आपकी शादी हो गई तो हो सकता है आप फ्लैट खरीदे, प्लॉट खरीदे, या घर खरीदे, ऐसा है। कोई बड़ा कुछ आप खरीदते हुए दिख रहे हो, ठीक है। और हो सकता है आप दोनों के पार्टनरशिप रियलिटी में बदल जाए। मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म है, हो सकता है शादी की भी बात चलना शुरू हो जाए आप दोनों के बीच। तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं डिवाइन आप दोनों के लिए क्या कह रहे हैं। डिवाइन क्या कह रहे हैं, क्या गाइडेंस है। पैशन, ये कह रहे पैशन बहुत ज़रूरत है। आप अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ये कह रहे कि आपके दिल गाना गाना चाहिए, मतलब गाना गाओ, दिल से गाना गाओ अपने पार्टनर के लिए, लव सॉन्ग। बहुत अच्छा। ये कह रहे पैशनेट बहुत ज़रूरत है। पैशन क्या होता है? जब क्लोजनेस की बात करते हैं, पैशन होना, एक पैशनेट। तो बहुत अच्छा। देखते हैं दोनों क्या आप चाहते हो, क्या वो है आप दोनों के बीच में जो मैसेज है वो क्या है। देखिए, वी आर मेड फॉर ईच अदर। वाओ, एक्सीलेंट। कम बैक इन माई लाइफ। देखिए, कम बैक इन माई लाइफ दो ले लेते हैं, ठीक है। आप कह रहे हो कि मेरे जीवन में वापस आओ। अगर जिन जिनका हो सकता है कि पीछे लड़ाई हुई है, या कोई प्रॉब्लम हुई, पीछे नो कांटेक्ट हुई, तो आप बोल रहे हो वापस आओ मेरे जीवन में। और हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, या ऐसा है। माय डियर, अगर आपका नो कांटेक्ट है तो मैं नो कांटेक्ट के या लो कांटेक्ट की रीडिंग अभी अभी करी है मैंने। जस्ट आप मेरे चैनल में आप जाइए और नो कांटेक्ट पर देखिए कि क्या है, आपको हो सकता है काम आ जाए, वैल्यू मिले कुछ। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने पार्टनर, जो लियो के जो पार्टनरशिप का रीडिंग करी है मैंने, वहां पर भी आप अपना पाइसिस का मीन राशि का पार्ट आप देख लेना। ओके, तो दोनों मिला के ही आपको समझ आएगी कि रिलेशनशिप क्या मतलब कैसा जाएगा पूरे 2026। और मैंने इसके अलावा भी मैंने 2026 के मैंने लव रीडिंग करी हुई है कि पूरे साल का कैसा आपका रहने वाला है, लव रिलेशनशिप आप कैसे एंजॉय करोगे। जनवरी टू दिसंबर मैंने 2 वीडियोस बनाए, जनवरी टू जून, जुलाई टू दिसंबर। आपका हो सकता है बहुत काम आए। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, आप वो विजिट करें ज़रूर, आप देखें वो रीडिंग, आपको हो सकता है आपका काम आ जाए। दूसरी बात, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने नो कॉन्टैक्ट के ऊपर रीडिंग करी हुई है, मैंने लव रीडिंग करी हुई है, मैंने पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग करी हुई है। आप देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा माय डियर, मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक करें, अपने पार्टनर को शेयर करें, और ये रीडिंग सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें, क्योंकि अगला रीडिंग मैं करने जा रही हूँ आपके पार्टनर के साथ। आप कैसे पार्टनर के साथ, आप जिन पार्टनर को, जिन्हें आप बहुत दिल और जान से प्यार करते हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, और क्या करने वाले हैं आपके साथ, आपके लिए, वो सब मैं आपको करने वाली हूँ। और आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें तो आपको आ जाएगा। और दूसरे रीडिंग में
करूँगी नेम राशि के ऊपर, जो भी आपके नेम है और आपके पार्टनर के है ना, उस हिसाब से मैं करूँगी। सो थैंक यू सो मच। आप प्लीज़ प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि आपको वो रीडिंग आपको मिल जाए आसानी से। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल में आए और रीडिंग देखे, पसंद आई, प्लीज़ लाइक करें। मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ कमेंट भी करें, मैं चाहूँगी आप प्लीज़ कमेंट भी करें, मेरे साथ भी जुड़े रहे आप। ओके, सो देखिए इससे तो कोई पैसे भी नहीं लगते हैं ना, हम मेहनत करते हैं आपके लिए। मैं सिर्फ इतना ही चाह रही हूँ आप मेरे साथ जुड़े रहे, बस इतना ही चाह रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर, और हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। अगर आप आइसिस मीन राशि, अगर आप वर्गो के साथ रिलेशनशिप में है 2026 में, तो प्लेफुलनेस, आप बहुत नाच गा रहे हो, आप इतने मजे मस्ती कर रहे हो अपने पार्टनरशिप, वाओ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप एकदम झूम रहे हो रिलेशनशिप में, आपको समझ नहीं आ रहा टाइम कहाँ से पास हो रहा है, आपका दिल दिमाग ये होता है कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आप इंजॉय कर रहे हो। और नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द, हाँ, एम्परर कार्ड रिवर्स में आया, जबकि मैं रिवर्स में कार्ड रखती नहीं हूँ। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स माय डियर, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो दोनों इक्वली बैलेंस हो, आप जितना अपने पार्टनर को टाइम दे रहे हो, जो भी उनके साथ उनके लिए कर रहे हो, आप चाहते हो वो भी तो आपके लिए करे, वो भी उतना ही करे आपके लिए, वो भी उतना ही टाइम दे आपको, आपके लिए उतना ही सोचे जितना आप सोच रहे हो, मतलब हर चीज़ इक्वली हो, मतलब ऐसा आप चाह रहे हो, इक्वली शेयर, आप दोनों एक दूसरे के साथ आप शेयर भी करना चाहते हो, हर चीज़ ऐसा है। द एम्परर, ये कार्ड कहता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज़्यादा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ, और पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, द एम्परर ऐसे एनर्जी है कि जो बहुत ज़्यादा लॉजिकली अपने पार्टनर रिलेशनशिप को चलाते हैं, जो ज़िंदगी में एक ही बार प्यार करता है और वही प्यार उनके पूरी ज़िंदगी के लिए होता है, इतना सीरियस होते हैं वो, मतलब एम्परर, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि ऐसा ही आपके लव लाइफ में आप इस तरीके से सीरियसनेस हो, और कि आप हमेशा जीवन भर के लिए साथी आपके साथ हो। देखो नाइट ऑफ कप्स एंड क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है अब 2026 में आप दोनों के बीच में, अल्टीमेट क्या हो रहा है देखिए, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, मतलब बहुत जल्दी आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है देखिए, आगे बढ़ना क्या होता है लव में, आगे बढ़ना क्या होता है, रोमांटिक, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे क्लोज आ रहे हो, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के विचार, आप दोनों के थॉट्स मिल रही है, एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत खुश हो रहे हो, बहुत अच्छा है। और ये डिवाइन मैसेज देखते हैं क्या है, डिवाइन मैसेज, डिवाइन गाइडेंस, मैसेज नहीं है, डिवाइन के गाइडेंस है। देखिए, एक्सप्रेस योर लव, आप डिवाइन कह रहे हैं कि आप लव एक्सप्रेस करिए, आप अपने लव को दबा के मत रखिए, एक्सप्रेस करिए। ये जो एम्परर कार्ड आया ना, एम्परर कार्ड जो मैं पीछे मैं देख रही थी, एक मिनट, ये जो एम्परर कार्ड है ना, एम्परर जो है ना अपने लव को एक्सप्रेस नहीं करते, जो आपकी रीडिंग में आया। तो अगर आप इस तरीके से है कि आप लव को एक्सप्रेस नहीं करते, तो डिवाइन कह रहे हैं लव को एक्सप्रेस करो, गो हेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर, आप अपने रोमांटिक चीज़ें आप करो, एक्टिविटी करो, ओके। सो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं आप दोनों के बीच के मैसेजेस क्या है। लेट्स टॉक एंड क्लियर आवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अगर पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो आप क्लियर करना चाहते हो, या तो आपके पार्टनर, या तो आप दोनों मिलके। अब देखते हैं दूसरा, आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, दूसरी है कि अगर मैं अपनी बातें, कही हुई बात को वापस ले सकती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो देखिए, कही हुई बात कभी वापस नहीं होती, इसीलिए कभी भी कुछ अपने पार्टनर को कहो, चाहे कुछ भी करो, वो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि जो आप कर देते हो वो आपका मतलब आपको वो बदल नहीं सकते, ठीक है। सो थैंक यू, लेट्स हील टुगेदर, आप कह रहे हो चलो दोनों मिलके हील होते हैं मतलब ठीक करते हैं एक दूसरे को। हील करना मतलब है कि स्वस्थ होना, मतलब दिल से दिमाग से एक दूसरे को ठीक करते हैं, स्वस्थ करते हैं एक दूसरे को। और एक लेते, आई वांटेड टू टीच यू ए लेसन, ये किसी और का होगा जो रिलेशनशिप में एक दूसरे को लिए कुछ किया है, स्टैंड, मतलब जो भी है। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर, आप कह रहे हो या तो आपके पार्टनर कह रहे हो कि धन्यवाद जो आप मेरे तरफ स्टैंड लिया है, मेरे लिए स्टैंड लिया है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगी कि आप अपने पार्टनर वर्गो के भी, आप पार्टनर रिलेशनशिप जो आप जाके एक बार देखें, उनके भी पार्टनरशिप की मैंने रीडिंग करी हुई है, प्लीज़ आप वहाँ जा करके, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आपने जस्ट वर्गो वाले पार्ट में चले जाना, और पाइसिस वाले रीडिंग में आप जा करके आप देख लेना, वो बिल्कुल लास्ट पे होता है पाइसिस के रीडिंग, क्योंकि पाइसिस सबसे लास्ट है, तो आप देख लेना, और उसमें जो भी आएगा वो और ये मिलाकर आप अपना देख लेना,
ठीक है, वही होगा आपके 2026, मोस्ट प्रोबेबली आपके 2026 ऐसे बीतेगी जैसा मैं रीडिंग कर रही हूँ, और इनमें से आप देख लेना। सो थैंक यू सो मच। अगर आपके ये रीडिंग में आपको पसंद आई तो लाइक करें, अपने पार्टनर के साथ शेयर भी करें। आपके पार्टनर के साथ बातें बंद हुई तो उनको आप मेल भी कर सकते हैं ये रीडिंग का लिंक, ठीक है। और मैं आपको क्या कहूँ, अच्छा हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें माय डियर, और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखें, क्योंकि अगला रीडिंग मैं करने जा रही हूँ आपके जो जिन्हें आप प्यार करते हैं, बहुत दिल और जान से प्यार करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, क्या वो आपके आपके साथ क्या करने वाले हैं। ये आपके मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ध्यान रखना इस बात का भी। और इसका रीडिंग अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे सब्सक्राइब करने के बाद, तो आपके पास बिल्कुल जैसे मैं अपलोड करूंगी उसका हो जाएगा। ये नेक्स्ट रीडिंग उसी के ऊपर होगा। और मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि अगला उसके बाद रीडिंग करूंगी नेम राशि के ऊपर, तो आप अगर नोटिफिकेशन बेल ऑन रखेंगे कि नेम राशि का भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, जैसे मैं अपलोड करूंगी आपको मिल जाएगी। सो मैं चाहूंगी कि 2026 के लिए मैंने काफ़ी सारी रीडिंग करी हुई है। प्लीज़ आप मेरे चैनल पे चले जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी रीडिंग मिलेगी जो कि 2026 के लिए है। और 2026 के लव रीडिंग करी हुई है मैंने, पूरे 2026 ओवरऑल 2026 के जनवरी टू दिसंबर, आप प्लीज़ वो देखें, और आपको हो सकता है आपका फ़ायदा हो। ये लव रीडिंग मैंने 2 उसमें सीरीज़ में करा है, मतलब पहला वीडियो जनवरी टू जून के लिए है, दूसरा वीडियो जुलाई टू दिसंबर, तो आपको हो सकता है काम आए। इसके अलावा मैंने नो कॉन्टैक्ट जो है उनके लिए भी मैंने रीडिंग करी हुई है, पर्सन ऑन योर माइंड का भी रीडिंग करी है 2026 की है, मैं लव रीडिंग भी करी हुई है अलग से, पर्सन जनरल लव रीडिंग आपके लिए बहुत सारी रीडिंग करी हुई है। आप देखोगे तो आपको हो सकता है आपको इनमें से कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिले। सो मैं थैंक यू करती हूँ कि आप मेरे चैनल में आए, रीडिंग देखे, और मैं बहुत खुश हूँ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर, बाय। माय डियर पाइसेस, अगर आपकी रिलेशनशिप 2026 में 2026 में आपके पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप अगर लिब्रा के साथ होता है तो क्या हो रहा है, फ्रेंडलीनेस, आप बहुत ज़्यादा दोस्ताना फील कर रहे हो, आप दोनों हर बात शेयर कर रहे हो, एक मतलब ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, तो आप माइंड में आप बहुत एक हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है वी आर, जैसे होते हैं ना हम दोनों एक दूसरे के साथ ऑलवेज फील करना, ये दोनों मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा फील करते हुए दिख रहे हैं, और आपका दिल और मतलब आपका दिमाग कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा आपके छाए हुए रहते हैं। एक दो जैसे कि आप एक बहुत फ्री महसूस कर रहे हैं, आप दोस्त जैसे महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर को। अब आप चाहते क्या है पार्टनरशिप में, देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करता है कि आप किन्हीं कारणों से बहुत थके हुए हैं, थके हुए रहते हुए थक गए हैं, ऐसा लगता है कि थके हुए हैं। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में, देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करता है आपके पीछे हो सकता है नो कांटेक्ट हो गया था, बातचीत बंद हो गई थी, या झगड़े हुए, कुछ भी कारण हो सकता है, दोनों अलग हो गए थे, दोनों के बीच में दूरी आ गई थी, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप उन दूरियों से, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत थक चुके हो, आपको ये दूरियां बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो थक गया इस दूरी बना पर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये आप दोनों में अगर पीछे डिस्टेंस हुई है उसी से आप बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और आप हो सकता है आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते करते आप थक चुके हो, और आप स्ट्रगल कर रहे हो रिलेशनशिप में, स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हो, आप चाहते हो कि दोनों में रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, ये कार्ड ये कहता है। नेक्स्ट देखते हैं हो क्या रहा है। देखिए 9 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, आपके पार्टनर आपके विश फुलफिलमेंट है ऐसा लग रहा है, या तो आपके पार्टनर के आप, क्योंकि ये दोनों कार्ड आप दोनों का है, सो या तो आपके पार्टनर के आप विश फुलफिलमेंट हो, आप दोनों एक दूसरे के विश फुलफिलमेंट हो ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है द हार्मिट। द हार्मिट कार्ड ये कहता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप आगे क्या होगा, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कुछ कंफ्यूजन, आप कंफ्यूज्ड भी हो। द हार्मिट कार्ड ये कहता है कि आप आपको ये जैसे आपको अगर कोई कंफ्यूज, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे कैसे बढ़े, देखिए ऐसा है, और ऐसा हो सकता है कि आप किसी से परामर्श ले रहे हो, ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप के बारे में आप दोनों में से दोनों, या तो दोनों में से कोई एक रिलेशनशिप में किसी से ले रहे हो कि क्या होगा, ये रिलेशनशिप कैसे आगे बढ़ेगी।
ऐसा आपको लग रहा है। अब देखते हैं कि डिवाइन क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको कहूँगी कि माय डियर पाइसेस, आप लिब्रा का भी देख लेना, क्योंकि लिब्रा के पार्टनरशिप रीडिंग में आपको ज़्यादा पूरी तरीके से क्लियर आएगा कि क्योंकि कि क्या होने वाला है 2026 में आप दोनों के बीच में। सो मैं आपके जहाँ पर आप मेरे चैनल में जो यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो उसके नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर आप देख लेना कि आपको मैं लिंक दे दूंगी लिब्रा के। ठीक है, आप नीचे नीचे चले जाएंगे तो मोर दबाएंगे, मोर वाला पार्ट दबाए प्रेस करेंगे, टच करेंगे तो नीचे का खुल जाएगा। तो आप लिब्रा के निकाल के लिब्रा में पाइसिस वाले पार्ट आप देख लेना प्लीज प्लीज। सो आप देखते हैं कि गाइडेंस क्या है, डिवाइन गाइडेंस आपके लव लाइफ के लिए। रिट्रीट, इट इज टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ये कह रहे कि आपका टाइम आ चुका है, आप सबसे सबसे दूर हो जाओ और दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करो। आप अपने पार्टनर को दे देना, ये वो बहुत खुश हो जाएगी शायद। सो अच्छी बात है। अगर आप मैरिड हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनमैरिड हो तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। कहते हैं घूमने जा, यहाँ पर दिख रहा है कि घूमने जाने की बात हो रही है यहाँ पर। मतलब कहीं पर आउटिंग, कहीं मतलब कहीं बाहर रिफ्रेश होने के लिए, कहीं अपनी जगह से बाहर ऐसे घूमने के लिए डिवाइन कह रहे हैं कि ये एक ये एक अपने आप दोनों के रिलेशनशिप और मजबूती लाने का काम करेगा। देखते हैं कि यू आर माई स्ट्रेंथ आपका मैसेज है, यू आर माई स्ट्रेंथ, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हो सकता है किसी के, देखिए सबका तो ये जनरल रीडिंग है, ये हो सकता है किसी का होगा आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। मतलब आप ऐसा कह रहे हो या तो आपके पार्टनर कह रहे हैं। रीडिंग आपकी है माय डियर पाइसेस, तो आप ही को, शायद आप ही कहो, कह रहे हो आपके पार्टनर को मैसेज है, आपका मैसेज अपने पार्टनर के लिए। मुझे मालूम नहीं है इसके पीछे का कारण क्या है। एक और ले लेते हैं। देखिए, आई फेल्ड टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ये कार्ड भी ऐसा आ रहा था कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, पार्टनर के साथ कनेक्ट होने के लिए, पार्टनर के साथ साथ आपके रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो। तो ये कार्ड भी आया था इसमें, तो ये मैसेज भी आ गया, आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। मतलब आप बोल रहे हो अपने पार्टनर को जी मैं फेल, मतलब मैं फेल हो गया, मेरा एक जो मेरा फीलिंग्स है तुम्हारे प्रति वो एक्सप्रेस करने में तुमको। सो अब देखिए, जो भी आप कहना चाहते हो उनमें से जो मैसेज है वो आपका है। आप अपने पार्टनर को बोल सकते हैं कि यही वाला मैसेज में मुझे कहना, मैं 3 दे दिए। सो थैंक यू। और आपको मैं कहूँगी, आप अगर रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, शेयर कर दीजिए अपने पार्टनर को। और माय डियर, लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इतना मेहनत करते हैं, लाइक तो कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का जस्ट टच करना पड़ता है और कुछ नहीं है, पैसे तो खर्चे नहीं होते, है ना। सो और एक बात है कि आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन रखिएगा, क्योंकि अगला रीडिंग आपके होगा जो जिन्हें आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, दिल और दिमाग में जो छाए हुए रहते हैं आपके, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो आगे क्या करना चाहते हैं आपके लिए, वो पूरे डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ इसके बाद ही। इनफैक्ट मैं कल से शुरू करने वाली हूँ। तो थैंक यू। कल से मतलब ये मतलब कल से मतलब इसके बाद ही, ये लास्ट रीडिंग है मेरी, तो इसके बाद ही वो शुरू हो जाएगा। तो मेरे लिए आज मतलब आज के डेट क्या है, मेरे लिए ये आज 1 मिनट, 6 जनवरी है आज। तो 7 जनवरी से मेरा दूसरे जो आपके जो अभी मैंने बोला कि आपके जो पार्टनर है जो क्या सोचते हैं आपके बारे में ये वाला कल से शुरू हो जाएगा रीडिंग। तो आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखिए, जब मैं पाइसिस के अपलोड करूँगी तब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप देख पाएंगे तभी। और मैं पाइसिस के लिब्रा के ज़रूर आप पार्टनरशिप रीडिंग देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और मैं कहूँगी आपके लिए मैंने बहुत सारी रीडिंग करी हुई है, प्लीज़ आप एक बार आप मेरे चैनल में जाइए। पूरे साल भर का 2026 का मैंने आपके मतलब लव रीडिंग करी हुई है। 2 वीडियोस बनाए मैंने, जनवरी टू जून एंड जुलाई टू दिसंबर। हो सकता है आपको बहुत काम आए वो दोनों। और मैं चाहूँगी आप देखें, आपको हो सकता है कोई वैल्यू मिले। और मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप लव रीडिंग भी करी हुई है, नो कांटेक्ट के, लो कांटेक्ट या नो कांटेक्ट अगर है आपके अपने पार्टनर के साथ, तो वो भी, उसके लिए भी मैंने रीडिंग करी हुई है। प्लीज़ आप देखिएगा, आपको हो सकता है कोई वैल्यू मिले। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल में आए और आप मेरे रीडिंग देखें, तो मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। सो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी
हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू माय डियर। देखते हैं आगे। आगे देखिए, आगे माय डियर पाइसेस, अगर आप स्कॉर्पियो के साथ रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में हैं, तो स्कॉर्पियो के साथ क्या हो रहा है? हार्मोनी। आप हार्मोनी में है, बहुत ज़्यादा बैलेंस में है। ये बैलेंस का कार्ड है। बहुत ज़्यादा आप सोच समझ के बात कर रहे हैं, सोच समझ के सब चीज़ें कर रहे हैं, और आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ें सही होगा वही करना है, जो चीज़ें अच्छा होगा वही, जो मुझे अपने पार्टनर के लिए सही होगा, जो मेरे पार्टनर को पसंद होगा वही हम वही करने वाले हैं, ऐसा। अब आप चाहते क्या है? टू ऑफ कप्स एंड द चैरियट। टू ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो आप बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं। ये सोलमेट कार्ड भी है, तो आप अपने पार्टनर के साथ सोलमेट फील करते हैं, और फील करते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से आप दोनों आगे बढ़े। मुझे ऐसा लगता है चैरियट कार्ड आगे बढ़ने का मतलब है कि लॉन्ग टर्म या शादी तक की बात करता है चैरियट। तो चैरियट मेजर आर्काना कार्ड है, तो ये तो होगा ही होगा, घटित होता ही होता है। सो आप बहुत आगे बढ़ना चाह रहे हो, मतलब ये बढ़ नहीं रहे हो, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। अब देखते हैं क्या हो रहा है आप दोनों के बीच में। सिक्स ऑफ कप्स, मैजिशियन। देखिए, सिक्स ऑफ कप्स अब ऐसा है कि आप पुराने दिन वापस आ रहा है आपका, ऐसा लग रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मेमोरी स्पेंड कर रहे हो कि आप दोनों जब पहली बार मिले थे तो क्या हुआ था। तो आप दोनों ये चाह रहे हो कि फिर से हम वही वाला प्यार आप हम दोनों क्रिएट करें जो हम शुरू में, क्योंकि टू ऑफ कप्स आया, आप चाह रहे हो, तो हो सकता है ये चीज़ें टू ऑफ कप्स सिक्स ऑफ कप्स जैसा ही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा क्लोज हो रहे हो। दोनों जो पास्ट में आप दोनों ने जो किया है उसके लिए आप फिर से ला रहे हो वो चीज़ें। और द मैजिशियन ये कार्ड कहता है कि मैजिशियन ये कार्ड कहता है कि आप चाहते हो कोई मैजिक हो जाए कि आप दोनों पास आए और हमेशा एक जैसा ही फील करें, रिलेशनशिप बिल्कुल बदले ना, दोनों में चेंज ना आए, ऐसा वाला। और डिवाइन गाइडेंस देखते हैं क्या हो रहा है। डिवाइन गाइडेंस में क्या बोल रहे हैं? देखिए, डिसेप्शन, समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखिए, आप दोनों में से कोई एक हो सकता है फॉल्स मास्क है, आप दोनों पार्टनर में से बहुत कम, ऐसे रेयर होंगे 1% 2%, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो क्लोज है, आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स में से कोई ऐसा होगा जो गलत है, जो पर दिखा रहे हैं वो आपको वो दिखा नहीं रहे, पर आप दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, उनको आप पहचान लीजिएगा। अब देखते हैं माय डियर कि आपके मैसेज आपके पार्टनर के लिए क्या है। आई एम नॉट ओवर यू, मतलब मतलब ओवर, ये उन्हीं का मैसेज है जिन्होंने ट्राई करते करते आपके जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, पार्टनर को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या शादी करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, या शादी के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए है कि मैं अभी तक मेरा मेहनत ख़त्म नहीं हुआ, मैं और भी कंटिन्यू तुम्हारे लिए, तुम्हें पाने के लिए मैं और भी मेहनत कर सकता हूँ, ये वाला कार्ड है। लेट्स वर्क ऑन आवर ड्रीम्स टुगेदर। आप कह रहे हो कि चलो हम दोनों के ड्रीम्स पूरा करते हैं मिलकर। और आगे अगर पीछे आपने कोई सच छुपाया होगा तो आप अपने पार्टनर को कह रहे, जिन्होंने सच छुपाया, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे पाइसेस होंगे यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं। आई रिग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू, मतलब मैंने तुमसे मेरा सच छुपाया, कोई बात छुपाई, इसके लिए मैं रिग्रेट फील करती हूँ, ऐसा है। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्कॉर्पियो की रीडिंग, पार्टनरशिप रीडिंग में आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको, वहां से आपको जस्ट मोर को टच करना है और वो मिल जाएगी, ठीक है। और स्कॉर्पियो के वहीं पर आप अपना पाइसिस का आप देख लेना। पाइसिस बिल्कुल लास्ट पे होता है, तो बिल्कुल मतलब कोई किसी दूसरी राशि में बिल्कुल लास्ट पे होता है पाइसिस। तो आप कोई असुविधा होगी नहीं आपकी। सो बहुत अच्छा, अगर रीडिंग आपको पसंद आई तो लाइक करें और आपके पार्टनर को शेयर ज़रूर करें ये रीडिंग, और आप सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया है तो, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि मैं अगला जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो रीडिंग आप जिन्हें प्यार करते हैं, दिल जान से प्यार करते हैं, उनके ऊपर होगी कि वो आपको क्या आपको कितना प्यार करते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करने वाले हैं आपके लिए, वो सब रीडिंग होगी। बहुत ओपन एंड ब्रॉड ये रीडिंग होगी, डिटेल रीडिंग होगी। सो आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना है ताकि मुझे आपको मिल जाए। और उसके बाद एक और रीडिंग करने वाली हूँ मैं, जो कि नेम राशि के ऊपर, ठीक है, जो आपका नाम का पहला अक्षर है उसी के ऊपर मैं रीडिंग करने वाली हूँ। सो आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन होएगी तो ऑन रहेगी तो आपके पास मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।
और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि माय डियर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे एक बार मेरी चैनल को विजिट करें। मैंने 2026 के लव के ऊपर मैंने पाइसिस के लव के ऊपर मैंने करा हुआ है, और जनवरी टू दिसंबर आप प्लीज़ आप देख लीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा, हो सकता है आपको कोई वैल्यू भी मिले। और मैंने आपके लिए लव रीडिंग भी करी है, मैंने आपको नो कॉन्टैक्ट अगर आप हो तो उसके लिए भी रीडिंग करी हुई है। प्लीज़ विजिट माई चैनल वंस। तो थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू माई डियर, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं माय डियर, अगर आप सैजिटेरियस के रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में है, 2026 में क्या हो रहा है, पॉसिबिलिटीज, आपको ऐसा लग रहा है सब कुछ पॉसिबल है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, आप दिमाग में जो भी आ रहा है वही आपको लग रहा है बिल्कुल सही है, आगे मतलब बिल्कुल पॉसिबल है, सब कुछ है। रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटीज़ को फील करना बहुत अच्छी बात मानी जाती है। देखिए, और आप चाहते क्या है, द टेम्परेंस एंड सेवन ऑफ कप्स। देखिए, टेम्परेंस अब बैलेंस की बात करता है, दोनों के रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव, ये भी पॉसिबिलिटीज की बात करता है, टेम्परेंस बैलेंस की बात करता है, ब्लिसफुल लव की बात करता है, एंड सेवन ऑफ कप्स कहते हैं आप बहुत ज़्यादा आप बैलेंस चाह रहे हो। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को दिन रात डे ड्रीम करते हो और आप उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ बहुत बैलेंस कर रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वाइज काउंसिलर ये बात करता है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है बहुत ऑनेस्टी एंड बहुत, ये दोनों के इकट्ठी का कार्ड है, बहुत ऑनेस्टी के साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ भी आगे बढ़ रहे हो दोनों की तरफ। एंड वाइज काउंसिलर की बात करता है कि आपके जो आप चाहते हो डिवाइन आपके लिए हेल्प करेगा, और आपके अगर कोई भी आप दोनों में ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, कास्ट कम्युनिटी कल्चर वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ कुछ कुछ डिफरेंसेस है इन चीज़ों में, कास्ट कम्युनिटी कल्चर ट्रेडिशन इन चीज़ों में, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों किसी को मदद ले रहे हो कि आपके ऐसे डिफरेंसेस हो सकते। ये शादी करने का भी कार्ड है, जब शादी होती है तभी ये चीज़ें होती है कि कास्ट कम्युनिटी कल्चर देखी जाती है। सो हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को शादी करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म में जाना चाह रहे हो, मतलब एक दूसरे के साथ मिलना मतलब परमानेंटली आप शादी ऐसा करना चाह रहे हो, जिसमें हो सकता है आप दोनों के कास्ट कम्युनिटी कल्चर डिफरेंट है, तो जिस वजह से ये कार्ड आ गया है। तो कोई बात नहीं, आप दोनों सच्चाई, आप ये कार्ड भी आया बहुत सुंदर है कि आप ईमानदारी और सच्चाई से इस रिलेशनशिप को आप दोनों ही मिलकर डील कर रहे हो, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। देखते हैं डिवाइन मैसेज, सॉरी डिवाइन गाइडेंस क्या है, डिवाइन गाइडेंस क्या है, डिवाइन गाइडेंस, केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। ये कह रहे हैं कि आप दोनों में बहुत अच्छा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, और ये बरकरार रखिए आप दोनों, और ठीक है, ये आप दोनों के रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग करेगा, और जो भी आपके अगर डिफरेंसेस है दोनों में तो उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा, उसके भी मदद करेगा। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू, आप कह रहे हो आपके पार्टनर को जो आप फील करते हो मेरे लिए, मैं भी वही फील करती हूँ, करता हूँ। अच्छा, आपने अगर पीछे डाउट किया अपने पार्टनर को, तो आप बोल रहे हो आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। मैं वो कह रही कि अगर आपके पार्टनर ने आपको डाउट किया तो आप उनको बोलना चाह रहे हो प्लीज स्टॉप डाउटिंग ऑन मी, मतलब मुझे डाउट मत करो, ठीक है, अच्छी बात है। आई डू लव यू, बहुत अच्छा ये कार्ड कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई डू लव यू, मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ, करती हूँ, बहुत अच्छा। माय डियर, आप अपने पार्टनर के भी आप पार्टनरशिप का देख लेना, सेजिटेरियस के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अब वहीं से देख लेना प्लीज, तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि पाइसिस का रीडिंग आप देखोगे स्कॉर्पियो सेजिटेरियस में जा करके, तो आपको दोनों मिलाने होंगे, आप तभी आपको समझ आएगी चीजें, ठीक है। सो आपको ये रीडिंग पसंद आई तो आप लाइक करें, अपने पार्टनर को शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करोगे तो आपको जो भी मैं रीडिंग जो भी मैं अपलोड करूंगी आपके पास सब्सक्राइब ये नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि मैं आगे आने वाली हूँ, आगे जो रीडिंग करूंगी वो आप उसके ऊपर करूंगी, जो आप जिन्हें प्यार करते हैं दिल और जान से, वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो आपके लिए क्या करना चाह रहे हैं, सब मैं खुल के बहुत ही अच्छा रीडिंग लाऊंगी, और इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन रखोगी तो आपके पास आ जाएगी नोटिफिकेशन, तो आपके लिए आसान होगा। नेक्स्ट रीडिंग मैं करूंगी कि उसके लिए उसको नाम राशि के ऊपर, जो आपका जो भी नाम के अक्षर के नाम है उसके ऊपर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आप बहुत एंजॉय करेंगे, आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाओगे लव रिलेशनशिप के ऊपर, तो आप प्लीज़
नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा। बाकी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ विजिट माय चैनल, आप मेरे चैनल में जाइए। मैं आपके लिए 2026 के लव रीडिंग करा हुआ है, वो आपको हो सकता है बहुत मदद करे, आपके बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगे। जनवरी टू दिसंबर 2 वीडियोस बनाए मैंने, एक जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर। तो आप ये दोनों वीडियोस आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। पाइसिस के, आप सेजिटेरियस के भी देखें तो आपको पूरा समझ आ जाएगा, पाइसिस सेजिटेरियस दोनों का ही, तो आपका क्या होने वाला, आप दोनों का क्या क्या होने वाला है। सो और भी मैंने नो कांटेक्ट जो लोग हैं, जो पाइसिस नो कांटेक्ट में है, उनके लिए भी मैंने रीडिंग करी हुई है 2026 के। आप प्लीज़ देख लीजिएगा, मैंने लव जनरल लव रीडिंग भी करी है, वो भी आपको मदद कर सकता है। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार वहाँ चैनल विजिट करें मेरी। तो सर थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं माय डियर पाइसिस। अगर आप कैप्रिकॉर्न के साथ रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में है, तो क्या हो रहा है, आप बहुत गिल्ट महसूस, पीछे आपने कोई गलत किया होगा उनके साथ, आप बहुत गिल्ट में, या तो 2026 में आपसे कोई गलती हो जाएगी। देखिए ये रीडिंग आपने पहले देख लिया, तो आप कोई गलती मत करना, नहीं तो आप पूरे साल आप गिल्ट में काटोगे। सो थैंक यू सो मच। हाई प्रिस्टेस एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करता है कि हाई प्रिस्टेस ये बात करता है कि आप बहुत ज़्यादा मन ही मन में कुछ बात सोच रहे हो जो आप कह नहीं पा रहे हो। आप सोचते रहते हो कि ये कहना है, वो कहना है, पर आप नहीं कह पा रहे हो। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये बात करता है, पर आप उनको, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो और क्यूरियस बहुत ज़्यादा हो, आपको जानने का बहुत उत्सुक है वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैंने जो रीडिंग बनाई है वो आप देख लीजिए, तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। आप पार्टनरशिप का मैंने बनाया हुआ है, स्कॉर्पियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उससे भी कई चीज़ें पता लग जाएगी। और आपको ये भी पता लगेगा, मैंने 2026 के जनवरी टू दिसंबर मैंने लव रीडिंग करवी है, वो भी, उससे भी आपको पता लग जाएगा। तो आपको जो स्पाई कर रहे हो वो उससे ज़्यादा फायदा होगा कि अगर आप ये रीडिंग मेरे चैनल में जाइए, बहुत सारी रीडिंग करी हुई है। आप पाइसिस एंड आप सेजिटेरियस के दोनों के रीडिंग देखिए तो आपको पूरा समझ आ जाएगी। आप देखते हैं आप दोनों फाइनली क्या कर रहे हैं, 2 ऑफ वंस एंड 10 ऑफ कप्स। देखिए 2 ऑफ वंस, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप पार्टनर के साथ आगे और एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो, या आप शादी करना चाह रहे हो। 10 ऑफ कप्स ये बात करता है आप अपने फैमिली बनाना चाहते हो, या तो आप अपने फैमिली से पार्टनर को मिलाना चाह रहे हो, या मिला रहे हो, सॉरी चाह रहे हो नहीं, ये कर रहे हो जो चीज़ें आप फैमिली बनाते हो, देख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का मोस्ट प्रोबेबली शादी के बाद शुरू हो जाए, चल जाए, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आया, ये शादी के बाद करता है, फैमिली बनाने के बाद करता है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के फैमिली से मिल रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर ऐसा हो जाए अच्छी बात है, अगर आप दोनों चाहते हो तो गॉड ब्लेस यू। और डिवाइन गाइडेंस देखते हैं क्या हो रहा है। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। देखिए पीछे अगर कोई गलत होता है, अगर खुद से भी होता है, तो आप अपने आप को माफ करिए, आगे बढ़िए। और अपने पार्टनर से हो रही है तो भी माफ करिए, आगे बढ़िए। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, आप अपने पास्ट को हील करें, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट। ये कह रहे कि पास्ट में जो आपका बीता है ना, उससे ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट एंड फ्यूचर मोमेंट आप बहुत एंजॉय करोगे। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। ये कह रहे कि आप एंजॉय करोगे तभी जब आप एक दूसरे को माफ करोगे। अगर गलती हो जाती है, एक दूसरे को माफ करें और आगे बढ़े, तभी आप ज़्यादा एंजॉय करोगे, ज़्यादा एक दूसरे को एंजॉय करोगे। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। आप अपने पार्टनर को कह रहे हो, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे जीवन में आए, जीवन के पार्ट बने। वाओ, बहुत अच्छा। एंड आई फील द सेम फॉर यू। आप कह रहे हो कि मैं बिल्कुल सेम आप जो मेरे लिए फील करते हो, मैं भी वही फील करता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। आप कह रहे हो कि जो मैंने किया है गलत, अगर पीछे करी हुई है, तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैं अपोलोजाइज सॉरी मांगती हूँ। प्लीज़ आप, मैंने जो किया है पीछे रॉन्ग, उसके लिए मुझे माफ़ करें। सो आप माय डियर, ये आपकी रीडिंग है। आप प्लीज़ लाइक करें, और पार्टनर को अगर पसंद आई लाइक करें, पार्टनर को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें। और क्योंकि मैं आगे रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कि आपके पार्टनर के पार्टनर क्या सोचते हैं, आपके जो भी आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या करने वाले हैं आपके लिए, वो उसके ऊपर रीडिंग करने जा रही हूँ। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ताकि आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए। इसके बाद मैं करूँगी कि नाम राशि के ऊपर। तो आपके पार्टनर, आपके जो भी नेम राशि है, तो आप डाल दी मुझे
आप लिख भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपके आपके पार्टनर के नेम, राशि के पहला अक्षर क्या है, नाम भी पूरा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगी। और माय डियर, बहुत अच्छा, आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो और मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर का मतलब कैप्रिकॉर्न का पार्टनरशिप रीडिंग भी आप देखिएगा। मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको पूरी तरीके दोनों मैच कर लेना। आप कैप्रिकॉर्न की पार्टनरशिप रीडिंग में पाइसिस वाले पार्ट को आप देखना है, आपको सारा दोनों मिला के आपको समझ आएगी कि क्या 2026 में क्या होने वाला है। और माय डियर पाइसिस, आप प्लीज़ आप मेरे चैनल को विजिट करें, आपके लिए मेरे 2026 के पूरे साल भर, जनवरी टू दिसंबर, क्या आपका लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होगा, ये सब मैंने रीडिंग करी हुई है। जनवरी टू जून एक वीडियो बनाए, जुलाई टू दिसंबर दूसरा वीडियो बनाए, तो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, ये लव के ऊपर है। बाकी मैंने अगर आप में से किसी का अगर नो कांटेक्ट चल रहा है तो प्लीज़ आप नो कांटेक्ट वाले भी मैंने रीडिंग करी है, प्लीज़ वो भी देखें। मैं चाहूँगी आपको कोई फ़ायदे मिले, हम मेहनत करते हैं, रीडिंग करते हैं आपके लिए, मैं चाहती हूँ आप लोगों को बिल्कुल उसको वैल्यू फ़ायदे मिले इस रीडिंग का। और बाकी बहुत सारे आप देख लेना, आपको 2026 में मैंने बहुत सारी रीडिंग करी हुई है, लव रीडिंग, लव के ऊपर ही, तो आपको फायदे हो सकते हैं। प्लीज, थैंक यू सो मच, लव यू, गॉड ब्लेस यू माय डियर, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं पाइसिस, अगर आप एक्वेरियस के साथ पार्टनरशिप में है 2026 में, तो इनर वॉइस, आप दिल से दिमाग से बहुत ज़्यादा, आपके दिल अपने अंदर बहुत ज़्यादा बहुत सारी बातें चल रही है। दिल मतलब आपके इनर वॉइस क्या होता है कि आप अंदर से बहुत सारी बातें आपके दिमाग में, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में है, जो आप कहना चाहोगे आपके पार्टनर को, और आप छुपा रहे हो पर आप कहना चाह रहे हो, आप बहुत ज़्यादा आप घुल मिल आपके पार्टनर को आप हो सकता है शेयर भी कर रहे हो। और द हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि आप स्टक सिचुएशन में हो, क्योंकि आपके पीछे लड़ाई झगड़े हुए हैं। ऐसा अगर है तो आप स्टक सिचुएशन में हो, आप चाहते हो कि लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, और स्टक सिचुएशन खत्म हो, आप चाह रहे हो कि लड़ाई झगड़े, देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो है ना 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत मिसिंग वाली भी एनर्जीज है। तो आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को, हो सकता है आप देखिए रीडिंग आपकी है, हो सकता है आप मिस कर रहे हो सकता है आप दोनों मिस कर रहे हो, क्योंकि पार्टनर की एनर्जीज भी आ जाती है। ओके, सो आगे देखते हैं क्या हो रहा है। द मून, देखिए ये मून भी कह रहा है, मून भी ये कह रहा है कि स्टक हो, मून भी स्टक सिचुएशन की बात करते हैं, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, आपको ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि आप फैमिली बनाना चाहते हो, और आप अपने फैमिली से अपने पार्टनर को मिलाना चाहते हो, और आप दोनों की कार्ड है ये, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से अगर नो कॉन्टैक्ट में दोनों ही डरे हुए हो, प्लीज़ आप ये रीडिंग देखने के बाद आप रिकन्सिलेशन आप कर लेना, दोनों पैचअप कर लेना माय डियर, क्योंकि दोनों के इंटेंशंस बहुत अच्छा है, दोनों फैमिली बनाना चाहते हो, दोनों ही आगे बढ़ना चाहते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ो। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप डर को जीत कर, जो आप डर रहे हो, ये दोनों डर को जीत कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो अपने फैमिली की देखभाल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं तो आप दोनों एक दूसरे की फैमिली के साथ मिल रहे हो, और फैमिली की शादी की, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप दोनों का कुछ आगे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है 2026 में। हो सकता है आप फैमिली बनाने की तरफ आगे बढ़ो, ये मुझे दिख रहा है। देखिए आप दोनों के, आप एक्यूरियस के भी रीडिंग आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उससे आपको पूरा फाइनल पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या होगा दोनों के, जब देखोगे उसका। और देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपके पार्टनरशिप के रीडिंग, एक्यूरियस के भी आप देख लेना। ओके, पाइसिस के पार्ट जाके देख लेना, ओनली डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। देखिए वेरी सून, देखिए मैंने भी यही कार्ड बोला है कि मुझे ऐसा लग रहा है आपके दोनों में पैचअप हो जाएगा, और आप दोनों जल्दी फैमिली बनाने की तरफ आगे बढ़ोगे, या तो फैमिली को ग्रो करने के लिए आगे बढ़ोगे। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। वाओ, जो डिसाइड किया है उसको क्लियर करो अपने दिल में, उसके बाद आप आगे बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। वाओ, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप दोनों आगे बढ़ रहे हो, आप दोनों की तरफ कॉन्सिलेशन हो जाएगी, आप दोनों के पैचअप हो जाएगा। अगर पैचअप चाहते हो, फैमिली करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, वो भी ये कह रहे बहुत जल्दी कुछ आगे बहुत अच्छा होने वाला है तुम दोनों के रिलेशनशिप में। वाओ, देखिए आप दोनों के मैसेज, दोनों के बीच के मैसेज क्या है। देखिए
देखिए, अगर आप दोनों में कोई प्रॉब्लम चल रही है, जिन के पाइसेस के, देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं पाइसेस जो एक्वेरियस के साथ रिलेशनशिप में है, तो किसी का ऐसा हो सकता है आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। ऐसा हो सकता है कि कंप्लेनिंग नेचर से आप फेड अप हो गए अपने पार्टनर की, ऐसा आपके किसी का ऐसा हो सकता है, किसी का आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विथ यू। हाँ, ये बात तो अच्छा है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, चाहती हूँ। आगे देखते हैं। देखो, लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वॉज द नीडेड। ये कह रहे कि देखिए, ऐसा कई बार ऐसा होता है ना कि जब थोड़े दिनों के लिए बात बंद हो जाती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि तब क्या होता है, बात बंद हो जाती है, तब रियलाइजेशन होती है कि हाय मैंने क्या कर दिया है, मेरा तो टाइम ही नहीं स्पेंड नहीं, मेरा तो टाइम ही नहीं वो हो रहा है, बुरा जा रहा है। तो ये कार्ड इसे लिविंग यू हर्ट्स मी टू, मतलब मैंने अगर आपको छोड़ा है तो ये मेरे लिए भी दुखदाई था, दुखदाई है, बट इट वॉज द नीडेड। लेकिन ये ज़रूरी था रियलाइजेशन के लिए। बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखते हैं। आई फील गिल्टी फॉर डाउटिंग ऑन यू। अगर आप दोनों एक दूसरे को डाउट कर रहे हो तो यही रीडिंग, ये मैसेज है, कोई डाउट कर रहे हैं तो देखते हैं। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। आप कह रहे हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक और अच्छा रिलेशनशिप मैं आपको ऑफर कर सकती थी, कर सकता था। मतलब बेटर रिलेशनशिप क्या है, शादी वादी ये सब चीज़ें, बहुत अच्छा। आप अभी बोल देना, अभी जैसी रीडिंग आप शेयर करके आप बोल देना कि मैं बिल्कुल ऑफर कर रहा हूँ आपको बेटर रिलेशनशिप, है ना। सो बहुत अच्छा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़रूर एक्वेरियस के पार्टनरशिप भी आप देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। और मैं आगे, आप प्लीज़ लाइक करें, अगर रीडिंग पसंद आई लाइक करें, अपने पार्टनर को शेयर करें ये रीडिंग, और कमेंट्स भी करें मुझको कि आप क्या और किस टाइप की रीडिंग चाहते हैं। मैं अगला रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, क्या नाम है, अब हाँ मैं पहले ये बता दूं कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें, क्योंकि मैं अगला रीडिंग करूंगी कि जिन्हें आप बहुत ज़्यादा दिल और जान से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा दिल में छाए हुए रहते हैं, दिमाग में छाए हुए रहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, वो क्या करने वाले हैं आपके लिए, वो इसके ऊपर रीडिंग करूंगी। बहुत डिटेल रीडिंग होगी। प्लीज़ आप नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। उसके बाद रीडिंग करूंगी आपके नाम राशि के ऊपर, आपके पार्टनर और आपके नाम राशि। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आपका नाम, आपके पार्टनर के नाम राशि, या फर्स्ट लेटर भी आप लिख सकते हैं। ओके, सो मैं वो रीडिंग करने वाली हूँ। प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब के बाद आप नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप एक बार मेरी चैनल को विजिट करें। पूरे साल भर 2026 आपका कैसा लव लाइफ बीतेगी, मैंने पूरा कर दिया, मैंने पूरा। आपके पाइसेस का आप देख लेना, आप अपने पार्टनर का भी देख सकते हैं, अगर आपके पार्टनर एक्वेरियस है उनका भी देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कैसा होगा। मैंने बहुत सारी रीडिंग बनाई है। प्लीज़ प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट, आप एक बारी आप देखिए ज़रूर, वो रीडिंग हो सकता है आपको काम आए। थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल में आए, रीडिंग देखे। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि पाइसेस, अगर आप पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, तो क्या हो रहा है, अवेयरनेस, आप बहुत अवेयर हो रहे हैं कि आपसे कोई गलती ना हो। ये बात की अवेयरनेस कि गलती होगी तो आगे मुश्किल हो जाएगी, आप बहुत अवेयर हो रहे हैं, आप हर चीज़ कर रहे हैं अवेयरनेस के साथ। आप सावधान होकर के, अवेयरनेस और सावधान होना, आप सावधान, बहुत ज़्यादा सावधान हो रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप के बारे में। फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है कि आप रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शादी होने वाली है 2026 में, क्योंकि ये सारे कार्ड्स ये शादी की तरफ इशारा कर रहा है। बहुत अच्छी अच्छी बात है। देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, आप नई शुरुआत कर रहे हो। फोर ऑफ वॉन्ड्स शादी होने की बात करता है, या आप बहुत बड़ा कुछ आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, लव लाइफ में होने वाला है। मैं आपको ये भी कहूँगी, हो सकता है आप कुछ ये पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आप कुछ प्रमोशन चाह रहे हो, आप अगर आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आप कुछ बड़ा डील करना चाह रहे हो, ऐसा लग रहा है। आप शादी करना चाह रहे हो आपके पार्टनर को, मुझे ऐसा लग रहा है। पार्टनर के साथ घर बसाना चाह रहे हो, बहुत अच्छा। घर खरीदना चाहते हो, ये भी हो सकता है। देखिए, 9 ऑफ वंड्स एंड 3 ऑफ वंड्स भी यही बोलता है कि आप दुनिया के सारी बाधाओं को दूर हटा के, दोनों हाथों से दूर हाथ हटा के, बिल्कुल दूर हटा के आप आगे बढ़ते दिख रहे हो। और आगे ये लॉन्ग टर्म या शादी के तक के ये बात करता है कि आप दोनों मिलके सारे प्रॉब्लम को दूर कर रहे हो। जो भी आपके रिलेशनशिप के था, आप दोनों थक नहीं रहे हो, बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे के लिए उठ खड़े हो, मतलब एक दूसरे के लिए मेहनत कर रहे हो, रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हो आप दोनों। और 3 ऑफ वंड्स ये बात करता है कि आप दोनों शादी तक आगे बढ़ा रहे हो, आप दोनों की ये शादी भी इच्छा है, तो वो मुझे होते हुए भी दिख रही है। बहुत अच्छा। डिवाइन गाइडेंस देखते हैं क्या होता है।
डिवाइन गाइडेंस माय डियर, मैं ये आपको कहूँगी कि आपके पार्टनर का भी आप देखें, मतलब आपके पार्टनर के भी कॉम्पेटिबिलिटी, मतलब ये पार्टनरशिप के रीडिंग देखें। अच्छा, आपके पार्टनर तो यही है, मतलब पाइसिस ही है। सो ठीक है। आपका तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ना 2026 की मैंने लव रीडिंग करी हुई है, पूरा साल के हर मंथ के अलग अलग करा है। जनवरी टू जून एक वीडियो बनाया और जुलाई टू दिसंबर दूसरा वीडियो, तो आप हर एक मंथ का मैंने बनाया है। एक बहुत अच्छा लगेगा आपको, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता लगेगा। डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। देखिए, ये कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं, अपने आप को प्यार करो, तभी आप जिसको भी प्यार करोगे उसको प्यार अपने आप मिल जाएगा। देखिए, अपना खुद से प्यार करना, लव मतलब सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट प्रैक्टिस करिए। उससे क्या होगा, हमेशा आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। दूसरा देखते हैं, अनरिक्विटेड लव, देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग। देखिए, कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हो रिलेशनशिप में काफ़ी नहीं है, और करो और करो। डिवाइन कह रहे हैं और ज़्यादा करो रिलेशनशिप के लिए, तो तभी होगा जो भी आप चाहते हो। ओके, और देखते हैं आपके मैसेजेस ले लेते हैं। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। वाओ, ये बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये ना इसके साथ आ रहा है, देयर इज नॉट इनफ, ये नीचे वाले के साथ हो रहा है, नीचे वाला, योर सेल्फ रेस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो इसके साथ ये बिल्कुल जा रहा है, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को बोल रहे हो। वाओ, ये देखिए, आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। वाह, बाप रे, आप अपने पार्टनर के आप बोल रहे हो अपने पार्टनर को कि मैं इमेजिन नहीं कर सकता तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी। वाओ, ये बहुत अच्छा है। सो थैंक यू सो मच माय डियर। आप मेरे चैनल में ज़रूर विजिट करिए। मैं नो कॉन्टैक्ट अगर है तो नो कॉन्टैक्टिंग मैंने रीडिंग करी हुई है कि क्या होगा आगे, मैंने लव रीडिंग करी हुई है, मैंने बहुत कुछ करा हुआ है। प्लीज़ विजिट माई चैनल, आपको बहुत हो सकता है आपको कोई फ़ायदे हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल में आए, रीडिंग देखे और अपने पार्टनर को ज़रूर ये शेयर करें और ये रीडिंग और लाइक करें। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें, क्योंकि अगला रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। जिन्हें आप बहुत दिल और जान से प्यार करते हैं, वो आपके लिए क्या चाहते हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वो क्या करना चाहते हैं, हर चीज़ के ऊपर मैं वो आगे क्या करने वाले हैं आपके लिए, वो कितना प्यार करते हैं आपको, हर चीज़ का मैं रीडिंग करूँगी डिटेल में। सो इसीलिए आपको नोटिफिकेशन बेल ऑन करना होगा ताकि आपको एकदम से नोटिफिकेशन आ जाए। सो माय डियर, और उसके बाद एक और रीडिंग करूंगी मैं, जो कि नाम राशि के ऊपर होगा। आप मेरे मैसेज करके अपना पार्टनर और अपना फर्स्ट लेटर आप लिख के दे सकते हैं। मैं जो मैं रीडिंग करूंगी और आपको मैं उस हिसाब से मैं करूंगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और आप मेरे चैनल में आए, मेरे चैनल को विजिट किए और मेरी रीडिंग देखे, आपको वैल्यू को मिलेगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और लव यू, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, बाय।